क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक में केवल एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 8 को। उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन जिसको आप लोग ट्राई किए हो, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। हाँ, कोई भी ट्राई नहीं किए हो, कोई बात नहीं। चलो एक आध प्रश्न और मुझे बताओ, उसके बाद फिर आज ट्राई करेंगे। आप लोग यहीं पे बैठे बैठे करोगे, घर में तुम लोगों के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि बनाओगे। हाँ चलो चलो बताओ, कहाँ तो क्वेश्चन बताना है। 12वां सीधा क्या कह रहे हैं, 12वां क्वेश्चन बताओ। क्या आप पढ़े हो, ये खुद को भी समझ में आया थे? उड़िया टाइप का लगा मेरे को। चलो ढंग से बोलो। जिस टाइम पढ़ रहे हो तो उस टाइम बात करते हो, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है तुम लोग का। हाँ तो तुम हमारे बोर्ड के चक्कर में नहीं सुनाई दीजिए, एरा पे सुनाओ, ये मैं बोला था। चल बता रहे। आगे अब सुनो इधर बात। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। श्री राम ने कहा जमा किया है राशि? सीधा सावधि जमा खाता में। चलो, श्री राम द्वारा सावधि जमा खाता में सावधि जमा खाता में जमा धन या जमा राशि, जिसको हम क्या कहते हैं, मूलधन। और मूलधन को किससे दर्शाते हैं, P से। कितना जमा किया है, 20,000 रुपए। समय कितना वर्ष दिया, समय देखो 2 वर्ष। अब चूंकि ब्याज की गणना छमाही संयोजित होता है। कैसा, छमाही मतलब वहां पर जब कंडीशन लगा दे तो क्या क्या करना पड़ता है, समय को 2 से गुणा और दर को 2 से भाग। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो इसको हम कर देंगे 2 से गुणा, और जैसे ही 2 से गुणा करेंगे वर्ष किसमें बदल जाता है, छमाही में। फिर ये 2 दूनी 4 छमाही। किसका मान है ये, समय, मतलब किसका मान निकल गया हमको, n का। दर, r का मान कितना परसेंट है, 6% वार्षिक है ये। अब ये 6% वार्षिक दिया है। अब इसको क्या करेंगे, जैसे इसको हमने 2 से गुणा किया, इसको हम 2 से क्या करेंगे, भाग। तो 6/2%, यहां पर भी क्या लिख देंगे हम, छमाही। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3% छमाही है। समय पूर्ण होने के बाद प्राप्त राशि या 2 वर्ष बाद प्राप्त राशि ऐसा बोला गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। जो राशि समय पूर्ण होने के बाद मिलता है उसको क्या कहते हैं हम, मिश्र धन। तो परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि ऐसा लिख लेना, परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि, मतलब ये क्या कहलाएगा हमारा, मिश्र धन। मिश्र धन को किससे दर्शाते हैं, ए से। और मिश्र धन के लिए सूत्र क्या बताया है आप लोगों को, P कोष्टक में 1 धन R/100 का घात n। मान रखते जाओ, P का मान देखो यहां से 20,000, 1 धन R का मान कितना दिया देखो, कितना मिला है, 3/100, और पूरे घात n मतलब कितना, 4। अब ये तो करने वाला है ही नहीं, और कटाने वाले तरीके से आपको बनाना भी नहीं है। आपको क्या करना है, 100 गुणा किसके साथ करना है, 100 एकम 100 और धन में 3, 103/100।
तो इधर हमको मिल जाएगा 20,000 और क्वेश्चन में मिल जाएगा 103 के बटा में 100 का घात कितना 4। अब घात जितना है उतने बार हम करते हैं गुणा। चलो भाई, ये हो गया हमारे पास 20,000 गुणा 103 बटा 100 गुणा 103 बटा 100 गुणा 103 बटा 100 गुणा में फिर से 103 बटा 100। 4 बार कहां से आया पता चला कि नहीं चला? यहां पर हमको घात में कितना मिला है 4, इसलिए इस पूरे के पूरे राशि का 4 बार हमने कर दिया गुणा। एक चीज जो 0 0 0 दिख रहा है 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4 हम इसको काट सकते हैं। अब मेन पॉइंट आया इन सब का गुणा करना। अब 2 एकम 2 2 पंचे 10 ऐसा मत करना, बिल्कुल भी नहीं। 0 बस को काटने का काम करना, उसके बाद बाकी सब संख्या केवल और केवल आपको क्या करना है गुणा। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के बनाना है। चलो देखते हैं 103 गुणा 103। चलो भाई गुणा करो, 3 तिया 9, 3 शून्य में 0, 3 एकम 3, 1 2 3, 3 शून्य 1, यहां पर का 9, यहां पर का 0, यहां पर का 6 0 1। इन दोनों का गुणनफल आया इतना, क्या हो गया? तो इन दोनों का गुणनफल भी कितना आ जाएगा? इतना ही आएगा। तो आप इसको गुणा कर दो इसी संख्या से 1 0 6 0 9 से। ये किनका गुणनफल है? 103 गुणा 103 का। ये भी गुणनफल किसका आ गया? 103 गुणा 103 का। अब इनको हम गुणा करेंगे, देखो 9 81, 9 छके 54, 9 एकम 9, एक अंक छोड़ दो 0 से, 1 2 3 4 5, 2 अंक छोड़ दो 6 से, 6 निया 54, 6 छके 36, 6 एकम 6, 1 2 3, 0 से गुणा करेंगे 1 2 3 4 5, 4 अंक छोड़ दो, 1 से गुणा करो 9 0 6 0 1, यहां पर आ गया 1, यहां पर का आ गया 8, यहां पर का 4 और 4 8, 5 5 10 का 0, 9 6 15, 15 9 24, 24 और 1 25, हाथ से 2 बचा था तो यहां पर का 2 और 3 5, 6 6 12 का 2, यहां पर का 1, यहां पर का 1। एक किसका गुणनफल है? 103 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103। और कौन बचा हुआ है? इसको गुणा कर दो 2 से, 2 एकम 2, 2 अठे 16 का 6, 2 अठे 16 और 1 17, 2 शून्य शून्य और 1 का 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इन सब का गुणनफल लिखो इसको 22 51 01 7 6 2। इसके बटा में 1 के साथ कितना 0? 1 2 3 4, 1 के साथ 1 2 3 4। अब मैं आपको यहां पे क्या बताया था? जितना 0 रहेगा उतने अंक के बाद क्या लगा देना है? दशमलव। तो यहां पर 22 510, दशमलव के बाद क्या आ जाएगा? 1 7, और दशमलव के बाद केवल 2 अंक को लेकर बाकी सबको छोड़ देना है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अंत में आप लिखना चाहो अतः 2 वर्ष बाद देय राशि या प्राप्त राशि 22,510.17 रुपए होगा करके तो और अच्छा रहेगा। अतः लिखना मतलब और अच्छा रहेगा क्वेश्चन के लिए। आपको कटाने वाले यदि तरीका आप अपनाओगे ना तो यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं बना पाओगे इसको, क्योंकि 103 किसी से नहीं करता है। तो उस स्थिति में नीचे जितना संख्या आ रहेगा उससे आपको उसका आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ जाएगा और उसको तो गुणा करना ही पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कटाने वाला प्रश्न एक भी बार नहीं बता रहा हूं। आप केवल और केवल फॉलो करिए इस गुणा वाले प्रोसेस को। गुणा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन जो है एकदम एक्यूरेट बनेगा। एकदम समझ में आ रहा है? तो आप इसी तरीके को अपनाना। और एक बात और मैं बोला ना, अधिकतम घात 4 से एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं मिलने वाला है। ठीक, इसमें तो हम इतना वर्क भी कर रहे हैं, इतना हार्ड भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको अभी बनाओ, अभी बनाओ।